ओम शांति। आज के बाबा की 4 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि जितना तुम बाबा की याद की रेस करेंगे, बाबा ने कहा उतना आगे बढ़ेंगे। और बाबा ने कहा फिर बाबा को भूलेंगे नहीं। कम याद करेंगे तो बाबा को भूलेंगे। जितना रेस करेंगे, बाबा ने कहा याद की दौड़ी पहनेंगे, उतना ही बाबा ने कहा याद निरंतर होगी। और बाबा ने कहा जितना याद निरंतर होती जाएगी, उतना बाबा ने कहा माया का गोला, बाबा ने कहा ये माया के गोले नहीं चल सकेंगे। याद की यात्रा बढ़ती जाएगी तो बाबा ने कहा माया का बार नहीं होगा। और बाबा ने कहा ये ड्रामा का रहस्य बहुत गुह्य है। बाबा ने कहा इसमें क्या गुह्य है कि हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो बाबा ने कहा सभी का नाम रूप फीचर्स सब अलग अलग है, वैरायटी है। जितनी आत्माएं, बाबा ने कहा उतनी प्रकार के उनके फीचर्स हैं। इसी तरह आत्मा का पिता परमात्मा है, उसका भी पार्ट सबसे अलग है। तो बाबा ने कहा बाबा जो ज्ञान डांस करता है, ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, वो कोई दूसरा नहीं सुना सकता है। चाहे बच्चे बाबा के कितने भी हैं, अपने अपने तरीके से सब ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बाबा की जो ज्ञान डांस चलती है, बाबा ने कहा वो किसी की नहीं चल सकती है। तो परमात्मा कौन है? ज्ञान का सागर है, उसके ज्ञान के रतन निकलते हैं। अगर मनुष्य आत्माएं ज्ञान सुनाती तो उसमें कुछ न कुछ अपनी मत भी ऐड कर देते, लेकिन परमात्मा के जो महावाक्य हैं, बाबा ने कहा वो भगवानुवाच है। बाबा ने पुरुषार्थ के लिए भी कहा कि सब पुरुषार्थ करते हैं, एक जैसा पुरुषार्थ 2 व्यक्ति भी नहीं कर सकते, उनके भी पुरुषार्थ में थोड़ा बहुत फर्क होगा। नहीं तो बाबा कहते एक दूसरे पर राज्य थोड़ी करेंगे। और बाबा ने कहा इस पुरुषार्थ में आगे चलने के लिए, ज्ञान मार्ग में आगे चलने के लिए, बाबा ने कहा बाबा की मदद उन बच्चों को मिलती है जो निर्बंधन बनते जाते हैं, अपनी जीवन को बाबा की सेवा में लगाते हैं। तो बाबा ने कहा जिसने अपनी ईश्वरीय सेवा में जीवन लगाई, 21 जन्म की, बाबा ने कहा उसकी राजाई फिक्स हो जाती है। यहाँ जो जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं, बाबा ने कहा उनको भविष्य की जिम्मेवारी, भविष्य का भी ताज मिलता है। तो बाबा ने कहा कि बांधेलियां भी कहती हैं कि हम ज्ञान में चलें, हमारे घर वाले चलें। तो बाबा ने कहा सब चाहते हैं, लेकिन जो निर्बंधन होते हैं, बाबा ने कहा वो इस ज्ञान मार्ग में जल्दी आगे जा सकते हैं। तो आज के महावाक्य मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न, इस ड्रामा के किस गुह्य राज को तुम बच्चे ही जानते हो? तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो बाबा ने कहा एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। जो ऑलराउंडर्स हीरो पार्ट धारी हैं उनका ही गायन है, बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते हैं वह कमजोर पार्ट धारी हुए। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं, अगर न्यारा हो तो यह गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, यह रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ अवस्था है, जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं, सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनको सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम में रहने से फिर सिद्ध होता है
कि वहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ मनुष्य नहीं रह सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं या मन को अमन कर देते हैं, नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वितीय धर्म, दैत्य की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो बाबा ने कहा दैत्य बढ़ता जाता है। जहाँ दैत्य है वहाँ अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है। जहाँ अनेकों का राज्य है, बाबा ने कहा अनेक मत है, वहाँ अशांति है। तो वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में है, निर्वाण धाम में रहना होता है। उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति नहीं रह सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सके। यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना, कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट बजाते हैं, उनका इतना प्रभाव नहीं है, हो सकता इतना गाया नहीं जाता। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, ऊंचे से ऊंच भगवान है, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करें, धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है ना जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो बाबा ने कहा ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, नंबर बाबा ने कहा अखबार में भी डालते हैं, तो मनुष्यों को कैच हो के फलाने को देखें। कोई को पता नहीं है कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती बाबा ने कहा यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर के हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए। मुख्य बाबा ने कहा क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, तो बाबा ने कहा कौन है, तो बाबा ने कहा शिव बाबा ही है। शिव बाबा वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं वह कभी एक्ट ही नहीं करते, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा वो रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितनी बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और सारी दुनिया अब है, कल पहले भी थी, कल फिर मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं है। बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं, ऊंचे से ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है। इन तीनों देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है। संपूर्ण ब्रह्मा, फीचर्स तो एक जैसे हैं। तो ऊंच से ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी शजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव, आदि देवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु
ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़ी बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचते हैं। बाबा ने कहा झूठे यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह है रूहानी, उनका यज्ञ, बाबा ने कहा उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जानी है। सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं है। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं है। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। यह छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। यह फिर है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही भक्ति मार्ग में है। तो ऊंचे से ऊंच शिव बाबा को सब भक्त याद करते हैं, परंतु पहचान न होने कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम नहीं पा सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत तुम ही आपे ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आपे ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गतमत न्यारी है। परंतु मनुष्य तो इसका भी अर्थ नहीं समझते कि भगवान की कौन सी गतमत न्यारी है। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता। तो कौन सी गतमत न्यारी है? बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनाने की, ब्राह्मण बनाने की गतमत सबसे न्यारी है। जीवन मुक्ति दाता हूं मैं, सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात नहीं होती। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, फिर आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है। इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे से ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन वासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ भी चाहिए। ऊंचे से ऊंच शिव बाबा है, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। रावण राज्य है। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होती है। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के लिए सब भाग गए। बाबा ने कहा पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहां रहे पड़े थे, तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर थोड़ी लेते हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकती हैं। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़ी बैठेंगे। घोड़ों की रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 नहीं हो सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ।
अश्व कहा जाता है घोड़े को, उसमें सिर एक जैसे दो नहीं हो सकते, इसका नाम। तो बाबा ने कहा अश्व कहा जाता है घोड़े को, तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी एक घर की तरफ है कि पहले हम बाप के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध है, रेस की रेस है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है। कोई ये भी, बाबा ने कहा कोई यह नहीं कह सकता कि गुरु नानक को याद करो या कोई बाप को। तो बाबा ने कहा गुरु नानक को याद करो या करो और कोई को याद करो, सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक ही है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रख दिया है। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में फिर बाबा ने कहा बाकी सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं। तो बाप से, तो बाबा ने कहा सुख धाम में बाबा ले जाते हैं तो बाप से सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया, अब बाप से वर्षा लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की और पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं है। ये तो गपोड़े मारते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे लेगा? यह भी समझने की बातें हैं। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है, भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा 7 रोज रहना है। बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हो। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलेगी। तो कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट भी ना हो, दोस्ती भी रहे और बाप अपने आप को छुड़ाते भी रहो। राजू रमजबाज बनना है तो रमज माना युक्ति बाबा बतलाते हैं। ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भूमो करती हैं, ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने हमें बचाया। वह ब्राह्मण तो विचार, बाबा ने कहा विकार का त्याला बनवाते हैं। यहाँ ब्राह्मण, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। बाबा ने कहा वो कैंसिल करते हैं, वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। हाँ, बाबा कहते ऐसे नहीं कोई आपको बना देगा। बनना है तो बाबा ने कहा खुद ही मेहनत करनी है, प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट है ऊंचे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचारियों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा
सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। फिर बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां वहां सफलता है ही, सफलता ना हो ये नहीं हो सकता। तो ये असंभव, कि बाबा ने कहा यह असंभव है, लेकिन सफलता ना हो ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम होती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ के आगे सफलता, तो बाबा ने कहा आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। बाबा ने कहा जितना हाँ जी करते हैं उतनी ही दुआएं मिलती रहती हैं। ओम शांति।